नमस्कार दोस्तों। ज्ञान गंगा चैनल के हिंदी कहानियों में मैं वंदना श्रीवास्तव आपका स्वागत करती हूँ। आज की मेरी कहानी है माँ की ममता, एक अधूरा बंधन। यह दिल को छू लेने वाली कहानी एक माँ के त्याग और उसके बेटे की बेरुखी को दर्शाती है। यह एक ऐसी कहानी है जो आपको शायद रुला ही देगी और माँ के प्यार की अहमियत भी सिखाएगी। अगर आप माँ के प्यार को महसूस करना चाहते हैं तो यह कहानी आपके दिल को अवश्य ही छू जाएगी। माँ, यह सिर्फ एक शब्द नहीं, बल्कि त्याग, ममता और असीम प्रेम का प्रतीक है। दुनिया में सबसे निश्चल, निस्वार्थ प्रेम माँ का ही होता है, जो बिना किसी स्वार्थ के बस बहता ही रहता है, ठीक वैसे ही जैसे नदी की धारा। लेकिन अगर वही संतान, जिसे वह अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करती है, उसे भूल जाए तो? यह कहानी एक ऐसी ही माँ की है जिसने अपनी पूरी जिंदगी अपने बेटे के लिए समर्पित कर दी, लेकिन बदले में उसे क्या मिला? गांव के एक छोटे से घर में सुमित्रा जी अपने इकलौते बेटे आदित्य के साथ रहती थी। पति के गुजर जाने के बाद उनकी दुनिया बस अपने बेटे के इर्द गिर्द ही सिमट गई थी। आदित्य ही उसकी आखिरी उम्मीद, उसका सपना और उसकी दुनिया था। लेकिन एक विधवा औरत के लिए गांव में अकेले बच्चे को पालना आसान नहीं था। लोग ताने मारते, कोई कहता, इतनी पढ़ाई लिखाई करा के क्या करोगी सुमित्रा जी? लड़का बड़ा हो जाएगा तो हाथ से निकल जाएगा। तो कोई कहता, अरे अकेली औरत आखिर कब तक इसे पाल पाएगी? लेकिन सुमित्रा जी के लिए समाज की बातें कोई मायने नहीं रखती थी। उनका बस एक ही सपना था कि आदित्य को वे पढ़ा लिखा कर एक बड़ा आदमी बनाना चाहती थी, ताकि उसे कभी किसी के सामने झुकना न पड़े। हर दिन सुबह 4 बजे उठकर वह खेतों में काम करने जाती, फिर दोपहर को सिलाई कढ़ाई करती और शाम को दूसरों के घरों में बर्तन मांजती। दिन भर की थकान के बाद जब वह घर लौटी तो उनके चेहरे पर मुस्कान होती, क्योंकि उनका बेटा पढ़ाई कर रहा होता। एक दिन आदित्य ने माँ से पूछा, माँ, तुम इतना काम क्यों करती हो? क्या थकती नहीं हो? सुमित्रा जी ने उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए बोली, बेटा, जब तू एक दिन बड़ा आदमी बन जाएगा ना, तो मेरी सारी थकान दूर हो जाएगी मेरे बच्चे। आदित्य माँ की आंखों में झांक कर मुस्कुराया और पढ़ाई में और भी ज्यादा मन लगाने लगा। आखिरकार सुमित्रा जी की मेहनत रंग लाई। आदित्य ने गांव में सबसे अच्छे अंक लाकर 12वीं की परीक्षा पास की। उसे शहर के एक अच्छे कॉलेज में दाखिला मिल गया, लेकिन कॉलेज की फीस और रहने खाने का खर्च कहाँ से आता? यही सोचकर सुमित्रा जी ने अपने सारे गहने बेच दिए और कुछ पैसे उधार भी लिए और अपने बेटे को शहर भेज दिया। जब आदित्य पहली बार शहर जा रहा था तो माँ ने उसके हाथ में एक छोटी सी पोटली थमाई, जिसमें कुछ घर के बने लड्डू और एक रुमाल था, जिसको कल पूरी रात जागकर सुमित्रा जी ने अपने बेटे के लिए बड़े प्यार से तैयार किया था। उन्होंने बड़े स्नेह से कहा, बेटा, यह लड्डू रास्ते में खा लेना और यह रुमाल जब भी कभी आपको माँ की याद आए तो इसे देख लेना। यह सुनकर आदित्य हंसने लगा और हंसते हुए बोला, अरे माँ, मैं कोई बच्चा थोड़े न हूँ जो मुझे तुम्हारी याद आएगी, मैं तुझे याद करूँगा। सुमित्रा जी बस मुस्कुरा कर रह गई। शायद वह यह समझ रही थी कि बेटा अब एक नई दुनिया में जा रहा है, जहाँ उसके लिए माँ का महत्व कम होता जाएगा। आदित्य ने शहर में खुद को साबित किया। उसकी मेहनत रंग लाई और उसे एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी मिल गई।
कुछ ही सालों में वह ऊंचाइयों तक पहुंच गया। उसके पास बड़ी गाड़ी थी, आलीशान फ्लैट था और उसके दोस्त अब बड़े बड़े लोग थे। लेकिन इन सब के बीच उसकी माँ कहीं पीछे छूट गई थी। शुरुआत में वह हर हफ्ते माँ को फ़ोन करता, फिर महीने में एक बार, और फिर धीरे धीरे महीनों बीत जाते, लेकिन माँ से बात करने की फुर्सत नहीं मिलती। माँ हर रोज़ दरवाजे की चौखट पर बैठकर उसकी राह देखती। गांव में जब भी कोई कहता, बहन अब तो तेरा बेटा बड़ा बन गया, तुझे अपने पास क्यों नहीं बुला लेता, तो वह मुस्कुराकर जवाब देती, अरे बेटा बहुत व्यस्त रहता है, लेकिन वह मुझे बहुत प्यार करता है। पर उसके मन में यह सवाल गूंजता रहता, क्या वाकई में मैं जैसा सबसे कहती हूँ वह मुझे प्यार करता होगा अब भी। सोचते ही सुमित्रा जी की आंखें डबडबा गईं। समय बीतता गया और सुमित्रा जी की तबीयत धीरे धीरे बिगड़ने लगी। अब वह ज़्यादा काम नहीं कर पाती थी। उन्हें कई सारी बीमारियां घेर चुकी थी। गांव के लोगों ने कई बार आदित्य को फ़ोन किया, लेकिन उसके पास माँ से मिलने का वक्त ही नहीं था। एक दिन सुमित्रा जी बहुत बीमार हो गई। उसने कांपते हाथों से बेटे को फ़ोन किया, बेटा एक बार आजा, तुझे देख लूँगी तो मैं चैन से मर जाऊँगी। आदित्य ने अपनी फाइलों में उलझे हुए जवाब दिया, माँ मैं बिजनेस टूर पर हूँ, अगले महीने आऊँगा मैं तुमसे मिलने। पर अगले महीने तक बहुत देर हो चुकी थी। गांव के लोगों ने उसे फिर फ़ोन किया, बेटा जल्दी से आ जा, तेरी माँ अब नहीं रही। आदित्य जब गांव पहुंचा तो सफ़ेद चादर में लिपटा माँ का निर्जीव शरीर उसके सामने था। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने माँ के ठंडे हाथों को पकड़ा और जोर से चीखा, माँ। लेकिन अब माँ सुन नहीं सकती थी। जब वह अपनी माँ के कमरे में गया तो कमरे में माँ की पुरानी चीज़ें देखी। वही रुमाल जो उसने उसे शहर जाते वक्त उसकी माँ उसे देना चाह रही थी। माँ की पुरानी चूड़ियाँ और एक संदूक जिसमें आदित्य की बचपन की किताबें रखी थी। फिर उसे एक फटी हुई डायरी मिली जिसमें माँ ने लिखा था, मेरा बेटा बहुत बड़ा आदमी बन गया है, अब वह मुझसे बात करने का भी नहीं सोचता, न ही वह समय निकाल पाता है मेरे लिए। लेकिन मैं जानती हूँ कि वह मुझे बहुत प्यार करता है। जब भी उसका फ़ोन आएगा मैं उससे यह अवश्य कहूँगी कि मुझे उससे कोई शिकायत नहीं, पर वह एक बार मुझे इस महाकुंभ के मेले में ले जाकर स्नान करवा लाए। फिर उससे मैं कभी कुछ भी नहीं मांगूंगी, बस वह खुश रहे। यह पढ़कर आदित्य फूट फूट कर रो पड़ा। उसे एहसास हुआ कि माँ ने आखिरी समय तक उससे कोई शिकायत नहीं की, बस उसका इंतज़ार ही करती रही। उसे इस बात से ग्लानि महसूस हो रही थी कि वह अपनी माँ की अंतिम इच्छा को भी पूरी नहीं कर पाया, लेकिन अब वह पछताने के सिवा कुछ नहीं कर सकता था। दोस्तों, माँ की ममता का कोई मोल नहीं होता। वह बिना किसी अपेक्षा के सिर्फ प्यार देती हैं। लेकिन कभी कभी हम अपने सपनों की दौड़ में इतना आगे निकल जाते हैं कि पीछे छूटे हुए प्यार को भूल जाते हैं। जब तक हमें गलती का एहसास होता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। इसलिए अगर आपकी माँ आपके साथ हैं तो उन्हें समय दें, उनके त्याग को समझें और उसे वह प्यार दें जिसकी वह हकदार हैं। यदि आप अपनी माँ से प्यार करते हैं तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, क्योंकि एक माँ के बिना यह दुनिया अधूरी लगती है और माँ के जाने के बाद केवल पछतावा ही बचता है। दोस्तों, एक माँ का प्यार निस्वार्थ होता है, लेकिन
जब वही इंसान उसे भूल जाती है तो उसकी ममता का क्या होता है। यह कहानी एक ऐसी माँ की है जिसने अपनी पूरी जिंदगी अपने बेटे को समर्पित कर दी, लेकिन बदले में उसे क्या मिला? सिर्फ अकेलापन और इंतजार। यह हार्ट टचिंग कहानी आपके दिल को अवश्य ही झकझोर कर रख दिया होगा। अगर आप इमोशनल स्टोरी, माँ की कहानी या इंस्पिरेशनल स्टोरी पढ़ना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस तरह की कहानियों को ज़रूर पढ़ें और ज़रूर सुनें और इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ भी शेयर करें। अगर यह कहानी आपको पसंद आई हो तो कमेंट करें और शेयर करें। क्या आपकी माँ भी ऐसी ही हैं? कमेंट करके अवश्य बताइएगा। और यदि मेरी कहानी आपके दिल के किसी भी कोने को छूती हो तो आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा दोस्तों। मिलती हूँ फिर एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप अपने इस दोस्त को आज्ञा दीजिए और आपके लाइक, कमेंट्स और शेयर रुकने नहीं चाहिए दोस्तों। धन्यवाद। बाय बाय मेरे प्यारे दोस्तों।